बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं? आपकी भी नौकरी ऐसी है जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं कि आप मुस्तकिल हैं या नहीं, यानी आपको किसी भी वक्त टर्मिनेट यानी नौकरी से निकाला जा सकता है। क्योंकि मैं 2018 में एक बहुत बड़े इदारे में पढ़ाया करता था और मेरी प्राइवेट नौकरी थी। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा और अच्छी खासी जो है ना मेरी रेपो हो जाएगी। मुझे ये एज़ाज़ हासिल होगा कि ये हमारे इस इदारे का एक बेहतरीन एम्प्लॉय है और जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, तो जिसको हम मुस्तकिल कर देंगे यानी परमानेंट कर देंगे। बदकिस्मती ये हुई कि एक छोटी सी डिमांड की वजह से मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। मुझे काफ़ी दुख भी हुआ यार, मैं इतनी मेहनत करने वाला और सही दिन रात एक करके जो ना काम करने वाला, यानी मैं टीचर था, एज ए टीचर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत से, खुलूस से, लगन के साथ वहाँ पर काम कर रहा था और एक छोटी सी डिमांड की वजह से, गलती नहीं थी, डिमांड थी, वो डिमांड मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। उस वक्त मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई मैं जितना भी मेहनत करूं, जो कुछ भी करूं, अगर मेरी नौकरी प्राइवेट है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं उस वक्त तक सर, साहब, फलां जो भी है, उस वक्त तक हूं जब तक मैं उस इदारे का हिस्सा हूं और इदारे में मैं अपना काम सर अंजाम दे रहा हूं। वगरना यूँ ही अगर मेरी कुछ डिमांड होती है, मेरी कुछ छोटी सी गलती होती है, मैं कुछ करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी मेरी हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ एक आम आदमी की है। वो साहब, सर, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने जो चीज़ सीखी कि जिस तरह हमारी ज़बान में कहते हैं कि पराई मंजी अधी राती नहीं होनी, यानी आपकी अगर प्राइवेट नौकरी है सर, वो आपको कभी भी किसी भी वक्त जब उनका मफाद पूरा हो जाता है तो सर सॉरी टू से कि वो एक्सपेल कर सकते हैं, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, फिर जो मर्ज़ी आप करते रहें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये बात करने का मकसद क्या है? ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं और आप इस गर्ज से स्टडी कर रहे हैं कि यार मैं एफएससी, एफए, बीए, बीएससी या मास्टर करके मैंने आगे कुछ बड़ा आदमी बनना है या मैंने कुछ बन जाना है आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, तो सर आप गलती पर हैं। मैं बहैसियत उस्ताद, एक बहुत ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं आपको ये बात बड़े, यकीन करें, बड़े दावे से कह रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आने वाले दिनों में अगर आप कामयाब हों और आप सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, यानी अपनी जो हमारी जो रिवायती तालीम है वो हासिल कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं 12, 14, 16, और आप समझ रहे हैं कि भाई मैं ये सब कुछ करके मैं कामयाब हो जाऊंगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए कि इसके चांसेस नहीं हैं। आज की अगर आप नंबरिंग देखना, आज की अगर आप तादाद देखना चाहें कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 60% लोग पढ़े लिखे जो पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। और उनमें पढ़े लिखों का ये मतलब नहीं है कि किसी ने 10-12 जमातें पढ़ी हुई हैं, नहीं। पढ़े लिखों का मतलब ये है कि किसी ने मास्टर किया हुआ है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएस कर रहा है, इवन के एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स, वो भी अपने हाथों में डिग्रियां उठाए, कभी एक इदारे में, कभी दूसरे इदारे में, अपने आप को जलील कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप किसी मदरसे में, मैं मदरसे को साथ इसलिए टच कर लेता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी मदरसे कभी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी अपने आप को जो है ना वो ज़लील ख्वार किया।
चूँकि अगर आप एक मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसे में या तो आप फ़ारिग हो गए हैं या आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो मेरे भाई, बल्कि मदरसे वाले कहते होते हैं हज़रत, तो हज़रत आपका ये हज़रत हज़रत यहीं रह जाएगा। माज़रत के साथ आपका ये हज़रत हज़रत करना यहीं रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपका बस यही करना रह जाएगा। बाकी वही होगा किसी मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के मौलवी साहब, जिसका 6-7 हज़ार रुपये बस यही फ़ितराना होता है, शुक्राना होता है, बस यही होगा आपका। बाकी वही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वाली बात होगी। चूँकि माशरे का, हमारे माशरे का एक, मैं कहता हूँ, अलमी है कि हमारे माशरे में ये दो तबके जो है ना, एक दूसरे को, यकीन करें, मैं कहता हूँ काफ़िर समझने पर तैयार हो जाते हैं। और मौलवी, इसको क्या पता, हलाला करने के अलावा इसको क्या आता है जी, ठीक है, बस इसको क्या पता जी, बस सिवाय जो है ना वो नमाज के फ़राइज़ और बस जी वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल जनाबत के फ़राइज़, इसके अलावा इनको क्या पता है, इनका क्या जो है ना रोल है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ हमारे ये मदरसे में पढ़ने वाले हम जो तालिब इल्म होते हैं, मेरे जैसे दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है अस्सलामु अलैकुम वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले अस्सलाम वालेकुम करते हैं या अस्सलाम वालेकुम करते हैं, और मदरसे वाले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करते हैं। तो वो बस यही समझते हैं कि अबे इनको, इन टाई पहनने वालों को क्या पता, ठीक है। इनसे कोई पूछे कि भाई निकाह तुम्हारा किसने पढ़ाया है, तुम्हारा जो है ना वो जनाजा कौन पढ़ाएगा, ठीक है भाई, आपकी भी मान लेते हैं, आप भी ठीक है, कुछ ये भी ठीक, कुछ ये वाले साइड पे ठीक है, कुछ वो वाले साइड पे ठीक है। अगर आप किसी मदरसे में पढ़ने वाले हैं या मदरसे में पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं, माशाल्लाह आलिम फाजिल हो चुके हैं, तो बनना आपका भी कुछ नहीं है, सिवाय या तो इमामत ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर किसी मदरसे में एक कारी साहब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अपने मुआशरे में देख लें, मैं अपने मुआशरे की बात करता हूँ, अपने छठ की बात करता हूँ, हमारे छठ में यही हाल है, हम दोनों का यही हाल है। दोनों से मुराद मदरसे का पढ़ने वाला भी और कॉलेज और स्कूल का पढ़ने वाला भी, दोनों बेचारे दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चूँकि हम जब तालिब इल्म थे, यूनिवर्सिटी में और मदरसे में दोनों में वक्त गुजारा, हमें कोई भी समझाने वाला नहीं था कि यार आने वाले दौर के तकाज़े क्या हैं। अब आने वाले दौर में कौन कौन सी स्किल्स है, यानी कौन कौन सी महारतें हैं, कौन कौन से हुनर हैं जो आप सीखें हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। हमें किसी ने भी नहीं बताया, ना मदरसे में किसी ने बताया, ना स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किसी ने बताया। हमारा, यकीन करें, दोनों का बेड़ा ही गर्क है। मदरसे में सिवाय मदरसे की तालीम के बाहर की दुनिया के बारे में, यकीन करें, सोचना किसी को पता ही नहीं होता कि मदरसे के बाहर क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी, स्कूल या किसी कॉलेज, बस वो अपने आप में मस्त होते हैं, यूनिफॉर्म पहना, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, शाम को वापस आए, दोस्तों के साथ क्रिकेट शिरकट खेली, सिगरेट पिए, बस यही हाल है हमारा। हम दोनों तबकात इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि हम इस जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। मेरा यहाँ मकसद आपको मोटिवेशनल जो ना वो स्पीच देना नहीं है, बल्कि चूँकि मैं ख़ुद भी इस दौर से गुज़र रहा हूँ और इसी ट्रॉमा से गुज़र रहा हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे आप देखते होंगे कि कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो ख़ुद भी उनको शर्म आ रही होगी, और दूसरा देखने वाला भी देख के कोई इतनी वो कोई बात नहीं सीख रहा होगा कि यार ये देखो पढ़ा लिखा है तो हमें पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, या फिर किसी मदरसे में हैं, या मदरसे से फ़ारिग हो चुके हैं, और आप फ़ारिग होंगे, यकीनन फ़ारिग होंगे, अगर फ़ारिग नहीं हैं तो आप 5 से 7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होंगे मेरी तरह। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कुछ अपनी तालीम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ सीखूं कि जो मुझे, अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है तो मुझे कुछ न कुछ हेल्प करे फाइनेंशियली, यानी मेरी माली मामलत हो, जिससे मुझे कोई पैसों का, कोई इस किस्म का कोई जो है ना वो मसला ना हो। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, तब भी
आप सरकारी एक प्राइवेट सी नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं यार कि मैं ये नौकरी, मुझे पता है किसी भी वक्त मुझसे जो है ना वो छीनी जा सकती है। तो आपको 2 स्किल्स बताता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, मैं उस फ़ील्ड को डिस्कस नहीं करने की कोशिश कर रहा। आप ख़ुद इसके बारे में जब आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, कोई वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि दौरान तालीम या तालीम हासिल करने के बाद आप फ़ारिग हैं, तो मेरी आपको राय ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखें। सवाल ये पैदा होता है जी, ये कहाँ से सीखें? एक चैनल है, बस एक बंदे से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले आप उससे तो सीखें, दूसरे की बात बाद में करें। एक चैनल है जिसका नाम है GFX मेंटोर। इमरान अली दीना नाम के टीचर हैं और बहुत बेहतरीन टीचर। यकीन करें, आपको ये जितनी भी स्किल्स हैं ना, जितनी भी आजकल के जो दौर की अहम जो स्किल्स हैं, वो आपको सिखा देंगे और फ्री है। आप वीडियो यूट्यूब पर देखें, उनकी वीडियो से सीखें और कई लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि यार मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं आलिम फ़ाज़िल बन जाऊँगा, मुझे अच्छी खासी इमामत मिल जाएगी, साथ जो है ना वो किसी मदरसे में वो जगह मिल जाएगी, और या फिर आप सोच रहे हैं कि यार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं जो है ना वो BS फ़लाँ में कर रहा हूँ, फ़लाँ में मतलब एक मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे तो आराम सुकून से कोई ना कोई जो है ना 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी। तो भाई ये हम भी सोचा करते थे, ये सब कुछ हमने भी सोचा था, हमारे जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने भी सोचा था, लेकिन ये सारा कुछ इन सारों पर पानी फेर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी खुशफ़हमियाँ हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं है, तालीम हासिल कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या काम करें, तो आप खुशफ़हमी में हैं। ये खुशफ़हमी दूर कीजिए, साथ कोई ना कोई स्किल सीख लीजिए, कोई भी स्किल, और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल अगर आप नहीं सीखना चाहते, यार स्किल नहीं सीखी जा सकती, तो अपना कोई भी छोटा-मोटा काम कर लीजिए। सिर्फ़ तालीम पर बिल्कुल भी रिलाय ना करें, सिर्फ़ तालीम पर बिल्कुल भी इन्हिसार ना करें। ये तालीम सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम जिसको हम कहते हैं यानी मास्टर FA BA, ये तालीम यकीन करें इसका आज के दौर में मैं हालाँकि पढ़ा लिखा बंदा, ये आपको नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ, इसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि आजकल की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड वो देखते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाएँ जी हमें। कहते हैं डिग्री बस ठीक है जी, आपके पास डिग्री है, प्रैक्टिकल करके दिखाएँ। मैं इसके बाद इस चीज़ के हरगिज़ भी वो नहीं हूँ कि भाई आप खिलाफ़ नहीं हो कि आप डिग्री ना हो आपके पास अच्छे ग्रेड्स ना हों, लेकिन साथ कोई ना कोई स्किल हो। आपको लगता है कि तालीम ही सब कुछ कर सकती है, आज के दौर में ये झूठ है। सिर्फ़ तालीम याफ़्ता बंदा किसी काम का नहीं होता बेचारा। इसीलिए इस शर्म से निकलें, इस खुशफ़हमी से निकलें। आप जो भी पढ़ रहे हैं, यकीन करें जो भी पढ़ रहे हैं, मेरी दरख़्वास्त आपसे ये है कि आप कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करें। छोटा-मोटा बिज़नेस कर लें, आप कोई स्किल सीख लें। यकीन करें, आपको ये बातें शायद आपको जो है ना वो अगर कोई बताता है तो वेल एंड गुड, वरना हमने कहीं किताबों में या किसी ऐसी जगहों पर नहीं पढ़ी। ये मेरी एक ज़िंदगी का तजुर्बा है, उस तजुर्बे का निचोड़ है। तो हम भी इसी खुशफ़हमी में थे कि यार पढ़ाई हो जाएगी, बड़ी अच्छी नौकरियाँ हैं, ये वो। पाकिस्तान के अंदर कोई नौकरियाँ नहीं है। पाकिस्तान में नौकरियों के बारे में आप मत सोचें।